चलो देखो दो में क्या कर रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। देखो इसमें रिक्त स्थान कहाँ है ना, इसी को पूर्ति करना है, यानी इसमें लिखना है। क्या कर रहा है, ए में परिमेय संख्याएं 2/3 है ना, 2/3 -1/2 0 5/6 को बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर, इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा, आँख मूंद कर क्या करेंगे, वैसे भी पता चल सकता है, लेकिन चलो इस सब का हम हर समान कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हर समान। तो एगो 3 है, एगो 2 है, एगो 6 है। 3 2 6 का लसा कितना होता है, देखो तो 3 2 6 का लसा निकालो तो, ई 3 2 6, 2 से लगेगा 3 के 3, 2 इकाई 2, 2 तिहाई 6, फिर 3 से लगेगा 1 1 1, 2 तिहाई 6, 2 3 2 6 के लसा कितना होगा 6। अब सम हर बनाएंगे, 2/3 बराबर, इसको लिख सकते हैं 2/3। इस 3 में कितना से गुना करेंगे तो 6 पूरेगा, है 2 से तो ऊपरियो 2 से और नीचो 2 से, 2 दूनी 4/6। अब एगो है -1/2, इसको लिख सकते हैं -1/2 गुने 3 में गुना करेंगे ऊपरों से नीचों से, खाली एगो में गुना नहीं करेंगे 3 से ऊपरों, -3/2 तिहाई 6। 0 को तो 0 ही रहेगा है, और 0 का 0 ही रहेगा। 5/6 को तो 5/6 है, ये है लस, है ना। देखो इसका भी हर समान है, इसका भी हर समान है, इसका भी हर समान है। अगर 0/6 भी करोगे तो 0 ही रहेगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलो लगा ही देते हैं 0/6, समझ गया। अब नीच का सभी हर समान है तो हम ऊपर का देंगे, जो सबसे कम होगा वो सबसे कम होगा, जो सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, यानी जिसका अंश सबसे कम होगा वह कम होगा, और जिसका अंश सबसे ज़्यादा होगा वही सबसे ज़्यादा होगा। तो बढ़ते क्रम में लिखने पर देखो, एगो है 4, एगो है देख सकता है, एगो 4 है, एगो है -3, एगो है 0, एगो है 5। इसमें सबसे कम कौन है, माइनस वाला सबसे कम होता है। तो माइनस वाला कौन है, -3/6 अर्थात -1/2 कौन है, -1/2। तो हम लिखेंगे यहाँ पर -1/2, ई हो गया माइनस वाला। इससे बड़ का कौन है, -3 से बड़ का कौन है इसमें, 0। तो लिखेंगे इसके बाद हम 0। अब चलो 0 से बड़ का कौन है, 4 है कि 5 है, 4 है। तो 4 वाला कौन संख्या है, 2/3, 2/3। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2/3। उसके बाद सबसे अंत में बच जाता है 5 वाला। तो 5 वाला कौन है, 5/6 है, 5/6 है, तो लिखा गया। अब इसका उल्टा करा, देखो बी में परिमेय संख्या है 3/4, 4/3, 5/2 को घटते हुए क्रम में लिखने पर, किस क्रम में लिखने पर, घटते हुए क्रम। तो हम 4 3 2 का लसा निकालेंगे, 4 3 2 का लसा, 2 से लगेगा 2 दूनी 4, 3 के 3, 2 इकाई 2, अब नहीं लगेगा 2 दूनी 4 तिहाई 12। तो देखो 4 3 2 का लसा बराबर क्या होगा 12। अभी जितना भी हर है 4 3 2 सबको हम क्या बना देंगे, 12 बना देंगे। तो 3/4 बराबर लिख सकते हैं 3/4 गुने 4 में कितना से गुना करेगा तो 12 होगा, 3 में तो ऊपरों 3 लिखेंगे और बटा में नीचों 3 लिखेगा, गुना कर देंगे 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12। उसके बाद है 4/3, इसको हम लिख सकते हैं 4/3 गुने 4/4, 3 चौका 12, तो 4 चौका 16, 3 चौका 12। उसके बाद है 5/2, तो 5/2 गुने 6/6 लिख सकते हैं, 5 छक 30/2 छक 12। देखो हर कला समान कर दिया जाता है ताकि अंश के माध्यम से पता चल सके आसानी से। तो हर सबका समान हो गया, तो संख्या आया है अंश में 9, 16 और 30, यही नया है। अब देखेंगे इसमें घटते क्रम में लिखना है, तो घटते क्रम में कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले बड़ा वाला को, उसके बाद घटते घटते अंत में सबसे छोटा वाला को।
तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 30 है ना 30। तो 30 वाला कौन है? 5/2। तो इसमें लिखाएगा 5/2। अब उसके बाद देखो 30 से कम कौन है? 16। 16 वाला कौन है? 4/3। तो इसमें लिखेंगे हम 4/3। अब सबसे अंत में सबसे कम कौन है? 9 वाला। तो 9 है 3/4। 3/4। अब तुम्हें इसको देकर के आराम से बता सकता है ये तीनों में सबसे बड़का कौन है? ये तीनों में सबसे बड़का ये तीनों में 5/2 और सबसे छोटका 3/4। कितना? 3/4। यही में सबसे छोटका कौन है? -1/2। सबसे बड़का 5/6। समझ गया? नोट करो इसको। ये थोड़ा कट गया है कि? हाँ कट गया था। चलो दिख रहा है। चलो देखो क्या कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन, संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें। देखो इसको है ना कॉपी पर बनाएगा पटरा की मदद से, स्केल की मदद से, तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा बनेगा। समझ गया? लेकिन हम इसमें थोड़ा एकदम हिंट दे देते हैं कि किस प्रकार बनाना। तुम समझ गया? चलो सबसे पहले दिखाना है 2/3 को। तो देखो संख्या रेखा पर 2/3 को दिखाना थोड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? थोड़ा नहीं, बहुत मुश्किल है। क्योंकि 2 को 3 भाग में सही बांटा नहीं जा सकता है। कोई भी एग्जैक्ट संख्या नहीं मिलेगा। लेकिन हम फिर भी इसको दिखाएंगे। देखो ये मान के चलो ये रेखा है और इस पर हम एक बिंदु लेंगे। कौन? मूल बिंदु 0। और यहाँ से बराबर एकक की दूरी पर, यानी हर दूरी समान लेते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखेंगे। समझ गया? मान के चलो यहाँ से यहाँ तक है 1, यहाँ तक है 2, ये 2 हो गया। और इतना जो लंबाई है ना इसको 3 बराबर भाग में बांटना है। देख रहा है? बटा 3। वो कैसे बांटेगा? किसी रेखा को 2 बराबर भाग में तो आसानी से बांट सकता है। इसको कैसे बांटेगा ये थोड़ा मुश्किल है। फिर भी हम इसका तरीका बताएंगे। चलो 3 4 5 वैसा ही लिख दिया है। कहाँ तक है ये? अनंत तक। इधर है -1 -2 -3 -4। खैर देखो ए में इसका हम 2 तरीका बता रहे हैं। समझ गया? एगो 2/3 को अगर भाग करोगे ना तो लगभग आएगा 0.666666। कितना? 0.6666। तो बराबर हम इसको एग्जैक्ट मान सकते हैं 0.6। समझ गया? और 6 के बाद फिर 6 आ रहा है। तो 4 से जब ज़्यादा आता है तो एक बढ़ा करके हम लिख देते हैं लगभग में। तो ये 6 है तो लिख देंगे 7। लगभग हमको इस पर दिखाना पड़ेगा 0.67 कहाँ है, और नहीं तो 0.66 कहाँ है। सही देख सकता है 0 और 1 के बीच में रहता है, पूरा से रहता है 0.5 रहता है। उससे थोड़ा इतना आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आता है 0.6। 6 से भी लगभग आधा से ज़्यादा है, तो यानी हल्का सा यहाँ पर होगा 0.66 यानी 2/3। देख लिया कहाँ है संख्या रेखा पर 2/3। नहीं तो एक और तरीका देखो बता देते हैं हल्का सा। मान के चलो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर मान के चलो आगे 3 है। माइनस वाला को नहीं दिखाना है तो माइनस वाला हम इधर नहीं लिए, माइनस वाला नहीं प्लस वाला है तो उधर होगा कहीं ना कहीं। देखो 2 को 3 भाग में बांटना मुश्किल है, तो हम इसको एकक मान करके चलेंगे कि हम एक एकक बराबर कितना लेंगे ताकि 2 को बांटने में क्या होगा, सुविधा होगा। चलो तो 2 को हम लिख सकते हैं परिमेयकरण कर करके। इस 2 को जो है हम मान के चलो 6 एकक पर मानते हैं। जैसे इसके बीच में 0 से 1 के बीच में कई खंड में बांटा हुआ रहता है, 10 खंड में बांटा हुआ रहता है नॉर्मली। तो हम इसको 10 खंड में ना बांट करके हम ऐसा खंड सोचते हैं कि जिसको 3 भाग में बांटना क्या हो, आसान हो। अगर हम इसमें मान लेते हैं कि 10 खंड नहीं है, 6 खंड है। कितना खंड है? 6 खंड है। तो 2 6 कितना होगा, 12। और 12 को 3 भाग में बांटना आसान हो जाएगा। और नहीं तो कोई दूसरा सोचो, 4 खंड में बांट दो तो 2 चौका 8, फिर भी 8 को 3 भाग में नहीं बांटा जा सकता है। 3 से 2 तिहाई 6, 3 3 खंड लेगा
तभी हो जाएगा 2 तिहाई 6, 6 को 3 भाग में बांट सकते हैं। तो हम मान के चलो यहाँ से लेते हैं 6 खंड, 6 एकक, 1 2 3 4 5 6। तुम अपना मन से और भी खंड सोच सकता है कयों का। तो ये हो जाएगा 2 छक 12/3 बराबर 4। कितना पर आएगा? 4 पर आएगा। किस पर आएगा? कितना पर आएगा? 4 पर। अब हमने माना है कि 6 एकक बराबर कितना? 6 को खंड लिया है तब ना 2 छक 12 हुआ है। 6 एकक बराबर 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को हमने क्या माना है? 6 एकक। तब देखो ये 2/3 बराबर 12/3। ये 12 को क्या हो गया है? एकक हो गया है। 2 को हमने तोड़ दिया है किस में? एकक में। किस में तोड़ दिया है? तो 1 2 3 4 5 6 मान के चलो 7 8 9 10 11 12 टूट गया 12 एकक में। ये जो 2 था ना, इस अंशा 2 यहाँ से यहाँ तक ले, उसको हम कई एकक में तोड़ दिए हैं? 12 एकक में। 12 को है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया। थोड़ा दिक्कत हो गया। चलो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 था, मान के चलो यहाँ पर 3 था। तो हम क्या कर रहे हैं? 2 है ना, 0 से लेकर 2 ही है ना पूरा संख्या रेखा हुआ। तो इसको हम कै गो एकक में तोड़े हैं? 12 गो। तो 12 गो है तो 6 भाग हमको इसमें बनाना पड़ेगा, 6 भाग इसमें बनाना पड़ेगा। तो चलो मान के चलो यहाँ पर हो गया आधा, 3 भाग हो गया। इसको 1 2 3 भाग में टूट गया, 1 2 3 भाग में टूट गया, 6 भाग हो गया। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो भाग हुआ। 6 भाग उधर भी बनाएंगे तब 2 12 में टूट जाएगा। चलो ये हो गया, मान के चलो 2 भाग अभी हुआ, 3 4 हुआ, 5 6 हुआ, 6 भाग और 6 भाग कितना हो गया? 12 भाग। अब 12 भाग में हमको क्या लेना है? 4 भाग लेना है। क्या भाग लेना है? 4 भाग लेना है। तो देखेंगे गिनेंगे 0 से। ये हुआ 1 2 3 4, यहीं पर होगा 2/3। उधर 4 न चल जाना, वो 4 दोसर है। ये हमने 2 को किस में तोड़ दिया है? एकक में। तो ये 2 से आगे मत जाना, समझ गया? अब इसको एकक में तोड़ दिया। एकक जानता है ना, 1 1 में तोड़ दिया हुआ है। किस में? तो एक होने को ना हम गिनेंगे। ये तो 10 को 10 के बराबर में 1 माने थे, अब हम 1 बराबर 6 एकक में तोड़े। समझा? हल्का सा समझा? इस कॉम्प्लिकेटेड सवाल हम इसलिए नहीं बताना चाहते कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इसमें। खैर समझा दिए हैं। तुम्हारा कभी नॉलेज विस्तार करना होगा तो इसे समझ जाना। जैसे कहेंगे 2 गो रोटी को 3 भाइयों में बांटो, बराबर बराबर भाग में। तो कहना बांटेगा तो इसको बांटना थोड़ा मुश्किल होगा। कहेंगे 5 गो रोटी को ना, 5 गो के ना 8 गो रुपया है ना, 8 गो रुपया है। एक 3 भाग में बांट, बराबर बराबर संभव नहीं है। 9 को तो बांट सकता है, 6 को भी बांट सकता है, 3 को भी बांट सकता है, 12 को भी बांट सकता है, लेकिन 8 को नहीं बांट सकता है। बताएगा? बांट लेगा? नहीं बताएगा। समझ गया? तो इसीलिए इसको सुविधा के लिए किस में तोड़ दिया गया है? एकक में। ये जो संख्या था ना 2/3, इसको तोड़ दिया है एकक में। चलो अब बी में दिखाना है हमको। तो 2/3 कहाँ है मालूम है ना? 0 और 1 के बीच में 0.5 से हल्का आगे। चाहे इसमें देखो चाहे इसमें देखो, अगर इधर जाता तो बहुत आगे भाग जाता, ये दोनों गड़बड़ हो जाता, होता ना। चलो अब दिखाना है 7/4 को। तो 7/4 को लगभग तोड़ोगे तो 4 इकाई 4 है, बचेगा 3, 3 पर 0 उतरेगा, 4 7 28, बचेगा 2, 4 5 20। कितना आएगा? 7/4 को तोड़ोगे तो 1.75। सही है ना? 4 इकाई 4, 4 7 28, 2 0 4 5 20। अब देखो इस पर भी दिखाया जा सकता है। हम कहाँ तक ले जाएंगे इसको? 7 तक लेना भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 7। अब 0 से लेके यहाँ तक ले का जो भाग हुआ ये हुआ 7। रेखा कितना बता रहा है?
7 एकक है, कितना है, चाहे 7 सेंटीमीटर है ना, इसको जो भी मानो 7 सेंटीमीटर है ना, तो 7 हो गया। इसको कै बराबर भाग में बांटना है, 4। अब ये रेखा के 4 बराबर भाग में कथी करही, बाँटी, और जहाँ पर 1.75 होता वहीं पर होगा उस रेखा का बिंदु। तो इसमें तुम आराम से देख सकता है 1.75 कहाँ पर आएगा, देखो तो 1 और 2 के बीच में आएगा 1.5 आएगा, लेकिन हमको लाना है 1.7, तो एगो 6 और एगो 7, 1.7 तक हम चलाए हैं, अभी भी बाकी है 5। तो इसका जो अगिलका भाग होगा उसके बीच में होगा कौन, 5, देख रहा है ना, इसके कैसे ही संसा के बीच में 5 है, तो ऐसा छोटका जो तेकरो बीच में होती कौन चीज, 5, दोसर के बीच में ना चल रही है, यही 1 से कम है, तो 1 से कम वाला के बीच में रहेंगे, तो लगभग यहाँ पर होगा जो हमारा होगा, ये होगा 7/4। और कहेगा 5 को दिखाइए, तो हम तो आराम से दिखा देंगे, ये 5 है, देख लीजिए। 6 को दिखाइए तो देख लीजिए 6 ही है, 0 को दिखाइए ये 0 है, -4 को दिखाइए ये -4 है, लेकिन कहेंगे 3/4 को दिखाइए, तो कहाँ में 3/4 है, खोजित रहो, खोजेगा जहाँ मिलेगा तहाँ कहेंगे है, लेकिन नहीं पर दिखा नहीं जा सकता है, और जिसको कहेगा एक को दिखा देंगे। अब कह रहा है -3/5 को दिखाइए, तो सीधा सिंपल सी बात है, तो माइनस वाला 0 से माएंगे बाएं बगल, उधर नहीं, उधर कितना घूमेगा नहीं मिलेगा। अब देखो -3/5 बराबर क्या होता है, सी में -3/5 बराबर क्या होगा, माइनस का माइनस, 3 को 5 से गुना करोगे तो होगा 0.6, नहीं आता है, चेक कर लो रे ससुरा सब। 5 में हम करेंगे 5 से हम 3 में भाग करेंगे, ये तो कम है, तो देना पड़ेगा दशमलव दे करके यहाँ दे देंगे 0, तो 5 छक 30 आया है तुम्हारा 0.6, लेकिन इसके पहले अपना में से तुम 0 लगा सकते हो। तब गिनना है, कितना पूर्णांक गिनेंगे, पूरा गिनेंगे 0, संख्या संख्या लेंगे 0, और दशमलव के बाद वाला एक को छोटका आगे बढ़ेंगे। अगर यहाँ पर रहता 4.6 तो 4 पर से गिनते, 3 रहता तो 3 पर से गिनते, 0 है तो 0 पर से गिनेंगे। तो देखो इसमें 0 कहाँ है, ये है 0, और ये माइनस वाला याद रखना, तो हम उधर नहीं जाएंगे, तो 0 और 1 के बीच में होगा 0.5, और थोड़ा सा इधर आएंगे, बराबर 10 भाग में बांटता रहता है उस प्रकार से, तो यहाँ पर होगा 0. यहाँ पर होगा -3/5, -3/5 मतलब 0.6। ये कैसे लिया है मालूम है, अगर इसको 10 भाग में बांटता तो ऐसे होता है, एक भाग 1 2 3 4 5 हुआ है, 1 2 3 4 5, 6 हुआ, 7 8 9 10, ऐसे ही ना तोड़ता है। कई बार आता है 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9, यहाँ पर आ जाता है 1.0, 1 शुरू होता है ना, तो 1.0, उसके बाद फिर आगे बढ़ेगा तो 1.1 1.2 1.3, इधर भी और इधर भी, समझ गया। तो संख्या रेखा पर कौन बिंदु कहाँ है देख लिया। अगर हम इसमें अपना में से डी में जोड़ते कि संख्या रेखा पर 4 को दिखाओ, तो कहाँ है 4, ये ना है, यही बात घेरते कि ये है 4। अगर कहते -2 को दिखाओ तो कहाँ है, लेकिन ये बटा वाला करा दिखाने के लिए, तो बटा वाला थोड़ा हल्का सा उसको हल करना पड़ता, समझ गया।